अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। ये वादी बेहिश्तज़ार थी, जिस तरफ और जहाँ तक निगाह जाती थी चट्टानें सब्ज़ा से लदी हुई नज़र आती थी। इनकी मस्त व बेखुद कर देने वाली खुशबू महक रही थी। कुछ दूर चलकर इस्माइल और बल्कीस एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक छोटा सा चश्मा रवां था और इसमें साफ शफाफ पानी बह रहा था। इस्माइल चश्मा के किनारे पर बैठ गए। उन्होंने आस्तीनें चढ़ाईं और वज़ू किया, फिर जर्रा जर्रा करके पानी पीने लगे। पानी पीकर उठकर देखा तो बल्कीस इनसे चंद कदम के फासले पर एक ऐसे पत्थर पर जा बैठी थी जिस पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। इस वक्त 4 घड़ी दिन बाकी रह गया था। मगरिब की तरफ झुक जाने वाले आफताब की शुआएं बल्कीस के चांद से चेहरे पर पड़कर जगमगा रही थी। फूल इसके चारों तरफ झूम रहे थे। शायद वो इस रश्के हूर को देखकर वजद में आ गए थे। इस्माइल ने इसके हसीन चेहरे की तरफ देखा तो शर्म से इसका सर झुक गया। होशरबा निगाहें चश्मा की तरफ सिरक गई और वो पहले से भी खूबसूरत मालूम होने लगी। इस्माइल इसकी तरफ बढ़े और इसके करीब पहुंचकर रुके और कुछ वक्फा के बाद बोले, तुम सहर तराज निगाहों से किस पर जादूगरी कर रही हो? बल्कीस शर्मीले अंदाज से मुस्कुराई और इसने कहा, जादूगरी? इस्माइल, हाँ, तुम्हारी आंखों में जादू है और तुम जादू फूंक रही हो। बल्कीस ने सहरखेज निगाहें उठाकर इस्माइल को देखते हुए कहा, आप पर जादू फूंक रही हूँ मैं। इस्माइल ने कहा, मुझ पर तो तुमने पहले ही से जादू कर रखा है। बल्कीस ने मसनूई गुस्सा से कहा, मैं जादूगर हूँ। इस्माइल ने कहा, बिगड़ गई? अच्छा, तुम जादूगर नहीं तो और कौन हो? बल्कीस, मैं बेचारी भला जादू क्या जानूँ? इस्माइल, अगर तुम जादू नहीं जानती तो? बल्कीस, तो क्या? इस्माइल ने कहा, तो मुझे। बल्कीस निगाहें नाज से इन्हें देख रही थी और मुस्कुराकर बिजलियां गिरा रही थी। इस्माइल देख रहे थे और बेखुद होते जाते थे। उन्होंने कहा, खूबसूरत सहरा। बल्कीस खफा हो गई और इसने मुंह फेरते हुए कहा, जब हम जादूगर हैं तो कोई हमसे बात ना करे। इस्माइल ने कहा, बुते बेमहर, खफा हो गई हो तुम। बल्कीस ने जवाब ना दिया। इस्माइल एक कदम बढ़े और उन्होंने लजाजत अमेज़ अंदाज से कहा, क्या अब नहीं बोलोगी मुझसे? बल्कीस इन फूलों की तरफ देखने लगी जो इसके करीब ही खड़े इसे घूर रहे थे। इस्माइल ने हाथ बढ़ाकर इसका दस्ते नाज अपने हाथ में लेकर कहा, क्यों नाराज़ हो गई हो मुझसे? बल्कीस, कोई बोल भी रहा है आपसे? इस्माइल, यही तो पूछ रहा हूँ कि मुझसे क्या कसूर हो गया है। बल्कीस ने कहा, हम तो जादूगर हैं, बेमरवत हैं। इस्माइल, तुम ही इंसाफ करो। बल्कीस ने अपना हाथ छुड़वा लिया और मुंह बनाकर बैठ गई। इस्माइल इसे देखने लगे। अगरचा वो मसनूई तौर पर बिगड़ गई थी मगर इस पर भी इसका रुखे रोशन दमकने लगा था। आरस तरो ताज़ा गुलाब के फूल की पत्तियों की तरह शादाब और सुर्ख हो गए थे। इसने कहा, आपसे बोल कौन रहा है? इस्माइल, वही होशरबा जिसने मेरा सब्र व करार लूट लिया है। बल्कीस मुस्कुराने लगी। इस्माइल ने कहा, किस कदर फसू साज हो तुम? बल्कीस ने कहा, फिर वही गुफ्तगू शुरू कर दी आपने। इस्माइल, अच्छा तो क्या मैं कुछ भी ना कहूँ? बल्कीस, हाँ, ऐसी बातें ना कहें। इस्माइल, नहीं कहूँगा। अब बल्कीस ने इस्माइल की तरफ देखा। इस्माइल कुछ अफसुर्दा हो गए थे। बल्कीस ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब शायद आप खफा हो गए हैं। इस्माइल, मेरे खफा होने से क्या होता है? बल्कीस, अच्छा, अब आप भी खफा हो जाएं। इस्माइल, फिर क्या होगा? बल्कीस ने कहा, हम मना लेंगे। इस्माइल ने कहा, तुम बेरहम, तुम क्यों मनाने लगी? बल्कीस, अच्छा तो आप खफा होकर देख लें। इस्माइल, मगर मुझे तो खफा होना नहीं आता। बल्कीस हंसने लगी। इसके सफ़ेद और छोटे छोटे दांत आबदार मोतियों की तरह नज़र आकर बिजलियां गिराने लगे। इस्माइल ने देखा और देखते ही रह गए। बल्कीस ने दरियाफ्त किया, क्या देख रहे हैं आप? इस्माइल, तुम किस कदर शौक हो? बल्कीस, आपको जो कुछ कहना है एक ही दफ़ा कह लें। इस्माइल, मैं क्या कह लूँ? कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं सकता।
बल्कीस ने तिरछी नज़रों से देखकर कहा, क्यों? इस्माइल, तुम्हारी नाराज़गी का डर है। बल्कीस, आपने ये भी देखा है कि ये मकाम किस कदर फ़रत अफजा है। इस्माइल, फ़रदोसे बरी का टुकड़ा मालूम होता है। और बल्कीस, और क्या? इस्माइल, और तुम इस फ़रदोसे ज़ार की हूर हो। बल्कीस शर्मा गई। इस्माइल ने दरियाफ्त किया, ये तुमको सूझी क्या? बल्कीस, क्या? इस्माइल, यही कि वहाँ से उठकर चल पड़ी। बल्कीस, मैं शायद सो गई थी। जब आंख खुली और आपको ना देखा तो बहुत घबराई। मुझे ख्याल हुआ कि शायद आप मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर चल दिए। इस्माइल, किस कदर गलत ख्याल हुआ तुम्हें? बल्कीस, मर्दों का कुछ एतबार नहीं होता। इस्माइल ने कहा, और औरतों का? बल्कीस, औरतें वफाकश होती हैं। इस्माइल ने तमस्खराना अंदाज से कहा, वफाकश? बल्कीस ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, जी हाँ। इस्माइल, खैर यूं ही सही। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? बल्कीस, मैं परेशान होकर उठ खड़ी हुई और इस तरफ चली आई। यहाँ आकर पानी का चश्मा नज़र आया। मैंने पानी पीकर आपकी तलाश शुरू की। अभी कुछ दूर ही चली थी कि एक स्याह सांप मेरी तरफ लपका। मैं भागी तो वो मेरे पीछे भागा। बेख्तियार मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, तुम फजूल सांप से डरी। बल्कीस ने हसीन निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? इस्माइल, इसलिए कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बल्कीस ने कहा, किस वजह से? इस्माइल, वो भी तुम पर फ़रिफ्ता हो गया था। बल्कीस शर्मा गई और बात टालने के लिए कहा, अब दिन छुपने वाला है, क्या यहीं क़याम करने का इरादा है? इस्माइल, नहीं, ज़रा ठहरो, मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ। उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर बल्कीस को साथ लिया और चश्मे के किनारे किनारे चल पड़े। इनका ख्याल था कि चश्मा ज़रूर इस वादी से कहीं बाहर निकलता होगा। चश्मे के दोनों किनारों पर सब्ज़ा लहलहा रहा था। फूल कसरत से खिले हुए थे। जू जू वो बढ़ते जाते थे, वादी निशेब की तरफ ढलती जाती थी। करीबन 1 मील चलकर चश्मा एक शगाफ में दाखिल होकर आबशार की सूरत में नीचे किसी चट्टान पर पड़ने लगा। ये दोनों शगाफ में दाखिल हो गए और चंद कदम चलकर उन्होंने जांग कर देखा। चश्मे के दोनों किनारे कटावदार थे और चट्टानें नीचे की तरफ झुकती चली गई थी। इस्माइल ने चंद पल देखकर कहा, हम इन चट्टानों के ज़रिए नीचे उतर सकते हैं। बल्कीस ने कहा, तो कोशिश कीजिए। इस्माइल, तुम डर तो नहीं जाओगी? बल्कीस, नहीं। इस्माइल, देखो, हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और चट्टान बहुत पतली है। बल्कीस, कुछ अंदेशा न कीजिए। इस्माइल, बहुत अच्छा। इस्माइल बिस्मिल्लाह कहकर बढ़े और बल्कीस इनका हाथ पकड़कर इनके पीछे चली। ये चट्टान जिस पर वो चल पड़े थे ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट चौड़ी थी। इसमें बेतरतीब कुदरती सीढ़ियाँ बनती चली गई थी, लेकिन कोई सीढ़ी गज भर ऊंची थी तो कोई 2 गज और कोई इससे भी ज़्यादा। और चट्टान के हर 2 जानब खला था। एक तरफ चश्मा का पानी गिर रहा था और दूसरी तरफ वादी थी। ये चट्टान इन पत्थरों से जिन पर पानी गुजर रहा था 70 या 75 फुट ऊंची थी। नहायत ख़तरनाक मुकाम था। इनमें से किसी एक की ज़रा सी गलती से दोनों का नीचे गिरकर चूर चूर हो जाना बहुत मुमकिन था, लेकिन इस्माइल नहायत होशियारी से संभल कर उतर रहे थे और नाजुक अंदाम बल्कीस को भी उतार रहे थे। आखिर खुदा खुदा करके वो नीचे उतर आए और चश्मे के किनारे किनारे फिर चल पड़े। कुछ दूर चलकर चश्मा फिर नीचे की तरफ चला और तकरीबन 1 फरलांग चलकर सतह ज़मीन पर आ गया। ये दोनों भी पहाड़ से ज़मीन पर उतर आए। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और इस्माइल वज़ू करके मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगे।